महादेव भक्तों, आइए सुनते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है, क्योंकि शिव जी को अत्यंत भोला और शीघ्र प्रसन्न होने वाला देवता माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे श्रद्धा से सोमवार का व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं सोमवार व्रत का क्या महत्व होता है। सोमवार का दिन चंद्रमा का भी दिन माना जाता है और शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। इस व्रत को जो भी भक्त करता है, उसके जीवन में अनंत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मानसिक शक्ति, चंद्रमा मन का कारक है। सोमवार का व्रत करने से शांति क्लेश दूर होती है और चिंता शांत रहता है। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्यवती और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शिव की प्राप्ति की पूजा करती हैं। कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, रोग शोक और दरिद्रता को दूर करने के लिए भी यह व्रत अभोग्य माना जाता है। आइए जानते हैं सोमवार का व्रत रखने के लिए पूजा विधि। सोमवार व्रत की पूजा विधि सरल है, लेकिन इसके शुद्धता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ, संभव हो तो सफेद वस्त्र धारण करें। मंदिर के सामने हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत से अभिषेक करें। सामग्री अर्पण: शिव जी को चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें बेल पत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल, अक्षत, बिना टूटे चावल और मौसमी फल अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। माता पार्वती, गणेश जी सहित पूरे परिवार की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। पूजा के अंत में सोमवार का व्रत का पाठ करें या कथा सुने। इससे अत्यंत फलदायी माना जाता है। ओम जय शिव ओमकारा का आरती करें और पूरे परिवार में प्रसाद बांटें। शिव जी को कभी भी केतकी के फूल और तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद स्वयं नहीं ग्रहण करना चाहिए। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग जाकर पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और भगवान शिव से उसकी इच्छा पूरी करने का आग्रह किया। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देते हैं, पर यह भी कहा कि इस बालक की आयु 12 वर्ष तक होगी। साहूकार यह सब सुन रहा था, लेकिन वह ना ही तो खुशी हुआ और ना ही बहुत दुखी। वह पहले की तरह व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर पर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलवाया और कहा कि इसे काशी ले जाकर शिक्षा दिलवाओ और रास्ते में जहाँ भी रुको वहाँ यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाना। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ की राजकुमारी का विवाह था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता जब सुंदर बालक साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना इसे ही दूल्हा बनाकर शादी करवा लिया जाए और बाद में अपने बेटे को ले जाऊंगा। साहूकार के बेटे की शादी उस राजकुमारी से हो गई, लेकिन साहूकार के बेटे ने राजकुमारी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा
वह एक आंख से कान्हा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब यह पढ़ा तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। इधर बालक काशी पहुंचकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। जब उसकी आयु 12 वर्ष की हुई तो एक दिन यज्ञ के दौरान उसकी तबीयत खराब हुई। उसके दूसरे दिन उस बालक की मृत्यु हो गई। उसके मामा विलाप करने लगे। संयोगवश माता पार्वती और शिवजी वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने उस बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने शिवजी से उस बालक को जीवित करने के लिए प्रार्थना की। शिवजी ने माता पार्वती के काफी आग्रह करने पर उस बालक को जीवन दान दे दिए। बालक जीवित होकर अपने मामा के साथ वापस घर के लिए चल दिया। रास्ते में वह उसी नगर में रुका जहां उसकी शादी हुई थी। राजकुमारी के पिता ने उसे पहचान लिया और अपनी पुत्री को बहुत सारे धन के साथ विदा किया। जब साहूकार ने अपने बेटे और बहू को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात शिवजी ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, तुम्हारे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी उम्र का वरदान दे दिया है। आइए जानते हैं सोमवार व्रत का नियम। सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक रखा जाता है, यानी शाम तक। भोजन में केवल एक समय नमक ले सकते हैं। सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। सात्विक भोजन करना चाहिए। सोमवार के दिन फलाहार किया जाता है। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इससे शिवजी अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सोमवार का व्रत रखता है और कथा पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि शिवजी उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो भक्तों, आप सबको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।